हाय, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर लांबा। आज बात करनी है। कल एक कुलीग से बात हो रही थी तो उसने कहा था कि आप अपने टॉक में इंसुलिन के बारे में नहीं बताते हो। तो वो मेरे बड़े लर्नेड कुलीग हैं, एस्टीम फ्रेंड ऑफ माइन, जिनको मैं बहुत ऑनर और रिस्पेक्ट करता हूँ, डॉक्टर JKS हैं। तो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इंसुलिन ओनली। व्हेन टू स्टार्ट इंसुलिन। सबसे पहले तो अगर पेशेंट आ रहा है, रैंडम शुगर उसकी 300 से ऊपर है, या उसका HbA1c मोर देन 9 है, या उसको क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, हाई शुगर के सिम्टम्स हैं, जैसे कि यूरिन ज़्यादा आ रहा है, प्यास ज़्यादा लग रही है, भूख ज़्यादा लग रही है, या कहीं कोई जख्म है, वूंड है, नॉन हीलिंग वूंड है, इस तरह का है, ये दीज आर द आइडियल पेशेंट्स जिनमें स्टार्ट करना है। और यूजली आप देखेंगे कि इन लोगों का सबसे ज़्यादा पहले बड़ा होता है फास्टिंग। तो फास्टिंग को एड्रेस करने के लिए वैसे भी रूल है डायबिटीज का, FFF, फिक्स फास्टिंग फर्स्ट। पहले फास्टिंग को ठीक कीजिए। तो उसके लिए बेजल इंसुलिन इज द आइडियल। बेजल जो कई नाम से आता है, लेंटस ग्लार्जिन इंसुलिन है, लेंटस नाम से आता है, एक्सग्लार नाम से आता है, बासोजिन से, कई नामों से आता है। दैट इज आइडियल। मैं एक डेग्लूडेक भी आता है, उससे प्रेफर यूँ नहीं करता कि डेग्लूडेक के अंदर जो है ड्यूरेशन जो है उसकी, आम ग्लार्जिन ये जो है इंसुलिन की जो ड्यूरेशन है 24 आवर्स की, ताकि 24 घंटे के बाद सरप्लस इंसुलिन नहीं रहता। लेकिन डेग्लूडेक कई दफा 36 आवर्स तक एक्टिव रहता है। ये किसी हद तक एडवांटेज भी है कि अगर आप डोज भूल गए तब भी वो काम कर रहा है, लेकिन अगर आप और लगा देते हैं तो सरप्लस इंसुलिन हो जाता है। इसलिए मैं डेग्लूडेक का यूज नहीं करता, मैं ग्लार्जिन एडवाइस करूंगा लगा के। उस फिर एक और एडवांटेज है, जब सब कंट्रोल हो जाए, अगर आपको कोई और कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है, मतलब कार्डियक, रीनल या कोई और प्रॉब्लम नहीं है हार्ट की, किडनी की, तो इसे हम बंद भी कर सकते हैं अगर आपका बीटा सेल रिजर्व अच्छा खासा है और आप ओरल दवाइयों से ही कंट्रोल हो जाते हो। तो एक सबसे बड़ी इंडिकेशन इंसुलिन इनिशिएशन की है जब भी कोई कोमॉर्बिड कंडीशन होती है। कोमॉर्बिड मतलब थोड़ा भी किडनी में प्रॉब्लम हो, या लीवर में सिरोसिस वगैरह है, या कार्डियक केसेस है, या सर्जरी है, प्री सर्जरी, पोस्ट सर्जरी, इंसुलिन शुड बी प्रेफर्ड इंस्टेड ऑफ द ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स। और एक और बहुत बड़ी इंडिकेशन है अनअटेम्प्टेड वेट लॉस। जो डायबिटीज जिनमें वेट लॉस ज़्यादा होता है, सार्कोपीनिया ज़्यादा होता है, उसे रोकने के लिए, बिकॉज इंसुलिन इज द ओनली एंटी डायबिटिक एजेंट जो रीजनेबल वेट गेन कराता है और मसल मास को रिस्टोर करने में हेल्प करता है। सो दैट वुड हेल्प इन दैट केस। अदरवाइज अगर बेजल के बाद आपका पोस्टपेंडियल ज्यादा बड़ा हुआ है, देन इधर गो फॉर ए रैपिड और ए रेगुलर इंसुलिन, और यू कैन गो फॉर प्रीमिक्स आल्सो। आप प्रीमिक्स लगा सकते हो। प्रीमिक्स में भी दो तरह का होता है। एक तो रूटीन में मिलते हैं आपको, आते हैं 30-70 टाइप के,